नमस्कार मित्रों, आज फिर मैं अपने YouTube चैनल पंचतत्व निसर्ग उपचार के माध्यम से आपके बीच में आया हूँ एक नए विषय को लेकर के। आज का विषय है पेट के रोग, कब्जियत, कॉन्स्टिपेशन, अजीर्ण, वायु विकार। ये आज की बहुत बड़ी समस्या है। हमारे पास लगातार जो रुग्ण हैं, पेशेंट्स हैं, उनके फ़ोन आते हैं कि डॉक्टर साहब हमको कब्जियत है, लंबे समय से पेट साफ नहीं होता है और इसके लिए वो तमाम तरह के कोई फांकी ले रहा है तो कोई कुछ कर रहा है और उसके बाद भी उसकी समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। तो कब्जियत, पेट के रोग आज की आधुनिक समय की बीमारी है। आज आप अगर ग्रामीण जीवन में जाते हैं तो आपको ये रोग वहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में मिलेगा। ये सुविधाभोगी लोगों के लिए, जिन्होंने अपने जीवन में ऐशो आराम की मात्रा अधिक बढ़ा दी है, जिन्होंने अपने जीवन को एक अलग ही रास्ते पे लेके गए हैं, उन सभी लोगों को ये सारी बीमारियां, पेट की बीमारियां शुरू होती हैं। मित्रों, पेट की बीमारी वास्तव में शुरुआत यहीं से सारी बीमारियों की हो जाती है। अगर हम कब्ज को, वायु विकार को, अजीर्ण को, एसिडिटी को बहुत हल्के में लेके चलते हैं तो निश्चित मानिए कि आगे चल कर के आप बड़ी बड़ी बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। चाहे वो टाइप 2 डायबिटीज़ हो, चाहे हाई बीपी हो यानी कि हाइपरटेंशन हो, या इसके आगे हम और बढ़ जाएं तो कैंसर तक की बीमारी हमें पेट की खराब होने से हो सकती है। भोजन के सही ढंग से पाचन ना होने की वजह से हो सकती है। अब अगर हम इसके वजह में जाएं, इसके कारणों में जाएं, तो निश्चित रूप से जो आधुनिक जीवन शैली है वो मुख्य रूप से इसके लिए जिम्मेवार है, जिसमें हम भोजन को सही ढंग से नहीं करते। आज अगर हम एक बात कहें कि लगभग 90% लोगों को ये नहीं पता कि भोजन को किस तरह से करना चाहिए। हम आयुर्वेद में बराबर लोगों को समझाते हैं, नेचुरोपैथी में बराबर लोगों को बोलते हैं कि भोजन करते समय आपका मन शांत चित्त होना चाहिए। भोजन कहते हैं, आहार जो है वो ब्रह्म है, यानी कि भगवान का दिया हुआ ऐसा उपहार है जो हमारे जीवन को चलाने का काम तो करता ही करता है, साथ ही हम स्वस्थ जीवन जी सकें, हम अच्छे से जीवन यापन कर सकें, उसके लिए भी बहुत जिम्मेवार है। आप सोचो कि आप छोटी एक गाड़ी लेते हो, टाटा की नैनो, लखटकिया कार, या आप रॉल्स रॉयल्स करोड़ों की गाड़ी लेते हो और उसका ध्यान रखते हो कि ऐसे पेट्रोल पंप के पर लेके जाएं जहां पर पेट्रोल या डीजल बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मिलता हो, एडल्ट्रेशन ना हो। लेकिन हम अपने शरीर के साथ क्या करते हैं? लाखों करोड़ों का ये शरीर मिला हुआ है, बल्कि हम इसको कहें कि इसकी कोई कीमत नहीं है। ये शरीर हमें गिफ्टेड मिला है, इसलिए हम इसको टेक एट ग्रांट लेते हैं। अगर निश्चित रूप से इसकी हमने सही कीमत लगाई होती तो हम कभी भी इस तरह का शरीर के ऊपर अत्याचार नहीं करते। हम कभी भी कुछ भी खाते हैं, भूख लगे तो खाते हैं, नहीं भूख लगे तो खाते हैं। हम घड़ी देख कर के खाना खाते हैं, टाइम हो गया चलो खाना खा लेते हैं। और खाना खाने के लिए भी डाइनिंग टेबल पर बैठेंगे तो हम वहाँ पर भी भाग में ही रहते हैं। एक ऐसी कैट रेस है
जिसमें हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ना हम ठीक से खाना खा रहे हैं, ना ही हम भोजन को करते समय एक शालीनता से, एक सही तरीके से बैठ करके भोजन कर रहे हैं। तो इसी का दुष्परिणाम है कि हमें कब्ज जैसी एक जटिल बीमारी हो जाती है। आज का एक बहुत बड़ी समस्या है तनाव, टेंशन। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कब्जियत होने की। साथ ही अनिद्रा, रात में देर से सोना और सुबह देर तक लेटे रहना हमारे शरीर का एक मैकेनिज्म है, बायोलॉजिकल क्लॉक है, जिसमें हमारे शरीर की हर एक गतिविधियाँ निर्धारित हैं। अगर हम रात में लेट से सोते हैं और सुबह लेट से जागते हैं तो निश्चित रूप से हमें कब्जियत की प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि उस बायोलॉजिकल क्लॉक ने एक सेटिंग करके रखी हुई है और हम उस सेटिंग को बिगाड़ते हैं। जब हमारा शरीर बच्चा बचपन में होता है, युवावस्था में होता है, तब तक शायद हमारी सारी क्रियाएं ठीक से चलती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम युवा अवस्था के समय में चलते हैं, गृहस्थ जीवन में आते हैं और भागम भाग जो शुरू करते हैं, आपाधापी में रहते हैं, उसका परिणाम हमारी ये सारी समस्याएं हैं। आज हर एक 10 में से 8वां व्यक्ति, 7वां व्यक्ति, 6वां व्यक्ति ये बोलता है कि हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, हमें ठीक से भोजन के पाचन की समस्या हो रही है, हमारा भोजन ठीक से पच नहीं रहा है। तो मित्रों, ये कारण है और ये कारण अगर हमने दूर कर दिए तो कब्जियत भी दूर हो जाएगी। लेकिन हमारी एक आदत भी है, हम शॉर्टकट को ढूंढते हैं और हम समझते हैं कि आप भी चाहते हैं कि कोई ऐसा उपाय हमें मिल जाए जिससे हमारी कब्जियत दूर भी हो जाए और हम जैसे चल रहे हैं वैसे चलते रहें। हमारे पास एक पेशेंट आए, बोले डॉक्टर साहब, जैसे पादरी चर्च में जो ईसाई लोग होते हैं, ईसाई समुदाय के लोग होते हैं, पादरी उनको एक पाप विमोचन पत्र देता है और वो पाप से मुक्त हो जाते हैं और फिर जाकर के वो पाप करने लगते हैं, और जब पाप का घड़ा फिर भर जाता है तो फिर वो पाप विमोचन पत्र ले आते हैं। इसी तरह से हम भी अपने जीवन में चाहते हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो करते रहें, हमें कोई शॉर्टकट, एक नुस्खा मिल जाए जिससे कि हमारी कब्जियत दूर हो जाए, गैस दूर हो जाए, एसिडिटी दूर हो जाए। तो मैं भी आपको एक उपाय तो बताऊंगा, लेकिन साथ में एक हिदायत दूंगा कि जब तक आप अपने लाइफस्टाइल को ठीक नहीं करोगे, जीवन जीने के तरीके को ठीक नहीं करोगे, ये नुस्खे, ये आपके शॉर्टकट के तरीके, ये टेम्पोररी ही आपको काम देंगे और धीरे धीरे आपकी स्थिति बिगड़ती जाएगी और फिर उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो आप ये नुस्खा जरूर नोट कर लीजिए, लेकिन मैं आपको आगाह कर रहा हूँ कि आप अपने जीवन शैली को बदलिए, जीवन जीने के तरीके को बदलिए, प्राकृतिक जीवन शैली को अपनाइए, अपने आहार विहार को ठीक कीजिए। तो हम आपको 1-2 सरल नुस्खे बता रहे हैं। एक तो सुबह आप नाश्ते में, अगर पेरू के सीजन में गुआवा, पेरू या जामफल, अलग अलग जगह अलग अलग लोग इसको यूज करते हैं वर्ड को, तो अगर आप 1 से 2 पेरू का सेवन रोज करते हैं तो कब्जियत इससे बिल्कुल दूर हो जाएगी। अगर आप कुछ ड्राई फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं तो आप किशमिश, जो बड़ी दाखें होती हैं जिसको मुनक्का बोलते हैं, 8 से 10, 3 से 4 अंजीर, अगर इन दोनों का आप सेवन करते हैं तो आप निश्चित मानिए कि कब्जियत आपकी हमेशा के लिए चली जाएगी। और दूसरा नुस्खा हम आपको बता दें कि आप सौंठ, छोटी हरड़ और अजवाइन, इन तीनों की समान मात्रा ले लें। समान मात्रा मतलब अगर आपको 2-2 ग्राम लगता है तो 2-2 ग्राम ले लें, 5-5 ग्राम लगता है तो 5-5 ग्राम ले लें और इनको एक डोज बना लें 5-5 ग्राम की, और इनको एक काढ़े के रूप में आपको एक बड़ा गिलास लेना है जिसमें 300 ml पानी आ जाए और इनमें सारी औषधियों को मिला देना है। रात भर इनको फूलने दीजिए या दिन भर इनको भिगो के रखिए और इनको शाम को चढ़ा दीजिए और उबलते उबलते जब एक कप बच जाए इसको पी लीजिए। आपकी कब्जियत को धीरे धीरे ये ख़त्म कर देगा।
आप इसका सेवन 1 से 3 महीने तक करेंगे, आपकी कब्जियत खत्म हो जाएगी। लेकिन फिर मैं कहूँगा अपनी आदत को बदलिए और प्राकृतिक जीवन की ओर लौटिए। आज मैं अपने विषय को यहीं समाप्त करूँगा और मैं आपसे एक सहयोग चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं आगे आपको और अच्छी जानकारियाँ दे सकूँ, स्वास्थ्य आपका अच्छा हो सके, इसके बारे में आपको बता सकूँ। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबा करके, जिससे आपके पास नए नए हमारे विषय की जानकारियाँ आपको मिलती रहें, हमारे वीडियो मिलते रहें। इसी के साथ जय हिंद मित्रों, नमस्कार।